स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के आज के बाय सेल के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली मिक्स टू बियरिश, डीआईएस भी गए हैं बियरिश, वॉल्यूम्स आर वेरी लेस। एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश बट वॉल्यूम्स आर अगेन लेस। प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ये था आज का बाय सेल का डेटा। पार्टिसिपेंट वाइज इसी डेटा को अब यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। सो 2000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 1,50,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1100 लॉट सेल किए डीआईज ने, उनके 67,000 लॉट शॉर्ट है। अब 110 लॉट की बाइंग करी एफआईज ने, 1,50,000 लॉट शॉर्ट में है। 956 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने, 26,700 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। अभी इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो हमारे रिटेलर्स जो है 1,17,000 लॉट कॉल बेच करके गए। 3,53,000 लॉट उनके नेट सेल हैं। अभी 2,000 लॉट्स लॉन्ग है डीआईएस के, कोई चेंज नहीं है। एफआईज का 28,000 लॉट का बाय है। 501 का सगन इन्होंने डाल दिया है। 5,01,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है इनके। 89,000 लॉट बाइंग करी है प्रोज ने, 1,50,000 लॉट उनके अब सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 2,37,000 लॉट पुट जो रिटेलर्स ने बाइंग करी है। 6,50,000 लॉट अब नेट सेल है उनका। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 1,64,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 41,000 लॉट पुट सेल करके गए हैं। एफआईज 5,47,000 लॉट पुट लॉन्ग है उनके ओवरऑल। 1,96,000 लॉट पुट सेल करके गए हैं प्रोज। अब नेट सेल में आ गए 61,000 लॉट नेट बेसिस पे। स्टॉक फ्यूचर से न्यूट्रल सी खबर आ रही है क्योंकि कोई ज़्यादा मेजर चेंज हुआ नहीं है। 6,500 लॉट के करीब सेल किए हैं एफआईज ने। 7,05,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में उनके। रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स थोड़ा सा मिक्स्ड टू बुलिश गए हैं स्टॉक्स में, क्योंकि 15,000 लॉट उन्होंने बाय किए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, लेकिन 75,000 लॉट उन्होंने कॉल भी बाय करी है स्टॉक्स की, और 35,000 लॉट वो पुट भी बाय करके गए। तो यानी मिक्स टू बुलिश गए हैं स्टॉक्स के अंदर। अब देखते हैं कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है। तो कैश मार्केट में एक अच्छी सेलिंग कंटिन्यूड है, लेकिन धीरे धीरे कम होती जा रही है। 3,700 करोड़ की रह गई है अब नेट सेल। 4,000 की जो रेंज थी, सीरीज थी, उससे नीचे आ गए हैं। तो 3,700 करोड़ की सेलिंग है डीआईएस की, वहीं 2,300 करोड़ की बाइंग है डीआईएस की। सो एफआईज और डीआईएस की ये फिगर्स आ रही हैं। लगभग 1,400-1,500 करोड़ के करीब का इसका मतलब रिटेलर्स बाय करके गए, रिटेलर्स और प्रोज कैश में। तो चलिए अब आज का इससे पहले की व्यू बनाए हैं, और उससे पहले कल का रिव्यू चेक कर लेते हैं क्या था। तो कल दोस्तों यही शेयर किया था आपके साथ कि मार्केट जो है, क्योंकि एफआईज तेज़ी में गए हैं तो मार्केट ऊपर खुलना चाहिए, और खुल करके अगर थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन देके हमें ऊपर की तरफ निकलता है तो इट विल बी वेरी गुड, और हमारे लिए ट्रेड की अपॉर्चुनिटी लॉन्ग साइड की बनती है। और जो मेन कॉल राइटर्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा, ऐसा व्यू था। अगर जिसको याद नहीं है उनको मैं याद दिला दूं, यहाँ पे देखिए इनको टारगेट किया जाएगा ऐसा बताया था। तो आज अच्छे से इनको टारगेट किया गया, और जो एफआईज का कॉल बाय था उसने अपना काम आज दिखाया। तो चलिए आई होप आप लोग का बेनिफिट हुआ होगा। साथ में एक व्यू और शेयर किया था विच ऑल्सो वेंट बैंग ऑन, कि मिड कैप निफ्टी इनिशियली नहीं चलेगा क्योंकि प्रोज की कॉल राइटिंग है, और क्योंकि प्रोज की कॉल राइटिंग है मोस्ट लाइकली वो मिड कैप निफ्टी में है, तो मॉर्निंग में अपनी पोजीशन एडजस्ट करेंगे, बाद में ही उसको चलाएंगे। और 13,000 अगर 100 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर बड़ा मोमेंटम आ सकता है, जो कि उसके ऊपर नहीं गया तो मोमेंटम भी कंटेन्ड रह गया। तो आई होप वहाँ पे भी आप लोगों ने बेनिफिट लिया होगा। साथ में हम लोग लगातार टेलीग्राम में, फ्री टेलीग्राम चैनल में लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, लाइव मार्केट में शेयर कर रहे हैं चीज़ें। अगर आप लोग को पसंद आ रही है प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कीजिए, और जिन्होंने फ्री टेलीग्राम नहीं देखा है अभी तक हमारा, मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ कि बड़े बड़े पेड चैनल्स पे आपको शायद ना मिल पाए होती चीज़ें जितनी हम यहाँ पे दे रहे हैं फ्री टेलीग्राम में। तो एक बार उसको ज़रूर चेक करें, चेक करने के कोई चार्जेस नहीं है। तो चलिए 25,128 के आसपास आई है क्लोजिंग, बहुत बढ़िया क्लोजिंग है। 25,100 के ऊपर आए हैं। सो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। एक दो चीज़ें और भी हैं, लास्ट में उसको कंक्लूजन में ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो 25,150 के ऊपर ही सबसे बड़ी अभी चेंज इन ओवाई दिख रही है। तो इसके ऊपर कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन मिले तो तेज़ी का ट्रेड हम ले सकते हैं, और 200 तक का तो ज़रूर टारगेट रहेगा ही,
लेकिन 300 तक का भी टारगेट यहाँ पे मुझे पॉसिबल लग रहा है। कोई मेजर रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रही है टू बी ऑनेस्ट टिल 25,400। तो 25,400 का भी टारगेट पॉसिबल है, लेकिन 200 के ऊपर जब एक बार हम सस्टेन करते हैं तो वहाँ पे हम डेफिनेटली अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं किसी भी बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर। इन द मनी में काफ़ी पुट्स दिखाई दे रही हैं, ये शायद अग्रेसिव पुट सेलिंग हो सकती है, बट पुट सेलिंग ही है। उसकी कंफर्मेशन के लिए बाजार को टिकना होगा एटलीस्ट पहले आधे घंटे में विद अ पॉजिटिव प्राइस एक्शन अबव 25,100। इसके ऊपर टिकता है विद अ पॉजिटिव प्राइस एक्शन, इसके ऊपर टिका रहता है, तो इसका मतलब ये अग्रेसिव पुट सेल था, तो फिर बाजार में अच्छे ऊपर के मूव दे सकता है। लेकिन अगर बाजार किसी वजह से 25,100 के नीचे आ जाता है, कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, टारगेट रहेगा 25,000 का, क्वांटिटी बढ़ाएंगे ओनली बिलो 25,000, और यहाँ पे भी बाजार को कम से कम 15 से 20 मिनट इसके नीचे रुके तभी क्वांटिटी बढ़ानी है उन कैंडल्स के लो ब्रेक पर। तो ये हमारा व्यू रहेगा निफ्टी को लेकर के स्ट्रॉन्ग व्यू है। ऑप्शन चेन जो है काफ़ी बुलिश व्यू प्रोजेक्ट कर रही है फ़िलहाल। तो आगे की ऑप्शन चेन पे चलते हैं, वहाँ पे भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, तो चलिए और आगे चलते हैं, विच इज़ 31 अक्टूबर। तो वहाँ पे भी कुछ खास नहीं दिख रहा है हमें, तो चलते हैं कहाँ, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। सो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है 16 अक्टूबर 51। यहाँ पे तो आज ज़बरदस्त मूव देखने को मिला, 51,816 पे मार्केट आ गया। देखिए कितनी शानदार कॉल्स के अंदर आप देख रहे हो अनवाइंडिंग है, इसका मतलब पैसा भी बनाया इन्होंने और पैसा रोल ओवर भी कर दिया आगे। यानी 51,800 के ऊपर अब कोई भी तेज़ी का ट्रेड बनता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, तो वहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। कैंडल बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर, बुलिश कैंडल एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स की हो तो बेस्ट है। 52,000 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ाएंगे अगर बुलिश कैंडल इस लेवल के ऊपर बनती है, तो टारगेट रहेगा 52,200। इसके भी ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम थर्ड लेवल ऑफ अपनी क्वांटिटी लगा करके 52,500 के टारगेट के लिए तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी सारी इन द मनी पुट दिखाई दे रही है, लेकिन आप देखिए पुट सेलिंग बहुत शानदार है, यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। यानी इनमें से किसी भी लेवल से बाउंस आए तो वहाँ पे भी पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग करने का जो है बढ़िया मोमेंटम दिख सकता है। हालांकि आज बैंक निफ्टी ने चाल दिखाई है ज़्यादा, हो सकता है कल साइड चेंज कर लें ये लोग, कल थोड़ा सा इनिशियली बैंक निफ्टी को चला करके बाद में बैंक निफ्टी को माफ़ कीजिएगा, इनिशियली बैंक निफ्टी को चला करके फिर निफ्टी को चला दें, उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। सो शॉर्ट का ट्रेड 51,700 के नीचे कम क्वांटिटी में, क्वांटिटी बढ़ानी है 51,500 के नीचे, वेट करना है बियरिश कैंडल के बनने का इन लेवल्स के नीचे, और उस बियरिश कैंडल के लो ब्रेक होने पर ही हमें ट्रेड वहाँ पे लेना है। सो ये हमारे लेवल्स बड़े क्लियरली निकल चुके हैं। 23 अक्टूबर की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा कुछ खास अगेन हमें कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, यानी काफ़ी कुछ एक्टिविटी जो है वो करंट ऑप्शन चेन के अंदर ही दिख रही है। आगे के वीक्स में भी फ़िलहाल साइलेंस दिखाई दे रही है। तो चलिए चलते हैं कहाँ, फिन निफ्टी जिसकी कल की ही एक्सपायरी है 15 अक्टूबर, 23,857 पे हुआ है मार्केट क्लोज। सो 850 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिलेगी तो तेज़ी का ट्रेड डेफिनेटली यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है विद द टारगेट ऑफ 900। क्वांटिटी बढ़ानी है अबव 900, फिर 50 पॉइंट के टारगेट है टिल 24,000। अगर गलती से किसी रीज़न से हम 24,000 के ऊपर निकल जाते हैं, एक 15-20 मिनट भी रुक गया बाजार अगर उसके ऊपर, तो जो भी हाई बना होगा उस हाई के ब्रेक के ऊपर मेजर शॉर्ट कवरिंग हम एक्सपेक्ट वहाँ पे कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 24,100 और इवन 200 तक का भी लेवल आ सकता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो, क्योंकि मेजर पैनिक आ जाएगा फिर कॉल राइटर्स के अंदर। 23,800 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड बनता है, यहाँ से अगर कोई बाउंस मिलता है तो बाय जरूर करना बनता है, और कम क्वांटिटी रहेगी शॉर्ट साइज़ में, और 700 के नीचे अगर निकलते हैं तो ही क्वांटिटी बढ़ानी है, उसके पहले हमें क्वांटिटी बिल्कुल भी बढ़ानी नहीं है, कम रख के चलनी है। मिड कैप निफ्टी की आज की एक्सपायरी हो चुकी है, तो अब अगली एक्सपायरी जो है उसको कंसिडर करेंगे हम लोग, वहाँ पे देखते हैं। सो देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी 21 अक्टूबर की एक्सपायरी 13,103। देखिए काफ़ी यहाँ पे 13,000 इन द मनी कॉल्स काफ़ी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम 100 के ऊपर हमें कोई बुलिश कैंडल मिल जाए, जो कि अभी एट द मनी बन चुका है लेवल, बिल्कुल वहीं पे क्लोजिंग आई है।
सो उसके ऊपर निकलते हैं तो सर्टेनली हम माफ़ कीजिएगा मिड कैप निफ्टी एक बार हमें दोबारा लोड करना होगा इसे। जी सो यहाँ पे बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर इसके ऊपर हम तेज़ी का ट्रेड जरूर बना सकते हैं। 200 तक का टारगेट रहेगा और 200 के ऊपर अगर निकलते हैं तो फिर चारों तरफ आपको तेज़ी अच्छी सी दिखाई देगी, क्योंकि मिड कैप्स थोड़े से कंटेंट थे इनिशियल फेज़ में। आज हैवी वेट्स ने ज़्यादा कब्जा बनाया हुआ था। सेकंड हाफ में थोड़ा सा मोमेंटम आया, बट वो भी कंटेंट था जो हमें उम्मीद थी 13,100 के आसपास रुकना चाहिए, वहीं रुका है 103 तक, लगभग 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे, दैट इज़ फाइन। 13,000 के ऊपर नीचे अगर जाएगा तो फिर एक मेजर फॉल दिख सकता है, क्योंकि उसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। सो 13,100 के नीचे ही हम शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करेंगे अगर कोई बेरिश कैंडल बनती है एटलीस्ट 10 मिनट टाइम फ्रेम में। तो चलिए आते हैं अब जैसा मैंने बताया था दोस्तों, हमारी वेबिनार नेक्स्ट वीक के लिए शिफ्ट हो चुकी है। तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको फ्री लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स फॉर 2 मंथ्स मिलेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ वेबिनार। तो आप आज ही एनरोल कीजिए और डिस्क्लेमर रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट मानते हो। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों मिस मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ मिस मत कीजिए, एक बार ज्वाइन करके देखिए। अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो आप अगले दिन एग्जिट कर सकते हैं वहाँ से। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि 110 लॉट की ह्यूज बाइंग करी है एफआईज ने। इसके पीछे क्या सीक्रेट है? कोई फनी सा कमेंट लिख के बताइएगा। कुछ खास नहीं है, ये डेटा अभी भी मेरे लिए नेगेटिव ही है, एटलीस्ट इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो ये पोर्शन क्योंकि वो सेल में बैठे अच्छे खासे, तो दिस इज़ अ नेगेटिव साइन। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। इंडेक्स कॉल में रिटेलर का सेल आया, ओवरऑल सेल में बैठे हैं। एफआईज कल अच्छी बाइंग करके गए थे, ओवरऑल हेज वगैरह भी करके गए थे, तो आज फिर कुछ और बाइंग करके गए। तो बड़ा क्लियर साइन है कि ये डेटा भी पॉजिटिव है, क्योंकि आज प्रोज ने भी कहीं ना कहीं अपने शॉर्ट्स क्लोज किए हैं और इसमें मोस्टली जो थे वो उसके ही थे जो मिड कैप निफ्टी के शॉर्ट्स थे। बट ओवरऑल डेटा जो है ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिव है। बस ये ज़रूर है कि कल थोड़ी सी गेम जो है थोड़ी सी गेम विद अ पॉजिटिव बायस थोड़ी सी साइडवेज जा सकती है एक बार को इनिशियल पार्ट में थोड़ा सा, क्योंकि ये काफ़ी सारी पुट बाय करके गए हैं रिटेलर्स। हालांकि उन्होंने पुट सेल भी करी है, बट पुट बाइंग काफ़ी ज़्यादा है, तो इनको टारगेट किया जा सकता है मॉर्निंग में। और इनको टारगेट करने का पर्पज़ ही यही है। और देखिए इनकी जो कल पोजीशन थी वो ज़्यादा थी बाय करने की कॉल्स, आज ज़्यादा दिखाई दे रही है पुट सेल करने की। यानी डाउन साइड तो कैप रहेगा, लेकिन तेज़ी थोड़ी बहुत हो सकता है मॉर्निंग में पोजीशन बनाए ये लोग। तो मॉर्निंग में अगर ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन दे करके ऊपर की तरफ निकलते हैं, जैसे आज हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, तो फिर एक बढ़िया मोमेंटम हमारे को देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल क्योंकि बाइंग ज़्यादा है रिटेलर से, तो टारगेटिंग वहाँ हो सकती है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या दिख रही है कि प्रोज अब पुट सेल में आ गए नेट बेसिस पे, तो ये डेटा भी पॉजिटिव है। तो ऑप्शंस का डेटा काफ़ी अच्छा आया है। स्टॉक फ्यूचर में कोई मेजर चेंज नहीं है, और स्टॉक कॉल्स में भी मैं कहूँगा कि बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। सो मेन जो गेम दिखाई दे रहा है वो गेम ये दिखाई दे रहा है कि कल पर्टिकुलरली फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की क्योंकि एक्सपायरी है तो वहाँ पे भी प्रीमियम डीके करके ये लोग खाने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है अगर ज़्यादा ऊपर खुल गया तो साइडवेज ही चला जाए खुल करके, लेकिन अगर थोड़ा कम ऊपर खुलता है तो फिर एक थोड़ा सा रूम रहेगा कि बाज़ार को थोड़ा डिसेंटली एक बार और ऊपर लेकर के जाएँ, ताकि जो पुट बायर्स हैं उनको थोड़ा सा डेंट दिया जाए वहाँ पे, और अपनी जो पोजीशंस हैं इनकी पुट सेल की उसमें अच्छे से प्रीमियम मीटिंग का काम किया जाए। बट इंडिविजुअल स्टॉक्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल भी हमें मोमेंटम जारी दिख सकता है सिंस बिगिनिंग मॉर्निंग से ही, क्योंकि ट्रेंड जो है वो अभी जो फियर फैक्टर टाइप था, वो जो टेंशन्स थी, वो एटलीस्ट वॉर वाली अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ी सी सबसाइड हो रखी है, तो उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे कोई मेजर नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती उस फ्रंट पे और वर्ल्ड मार्केट में कोई डिप नहीं आता, तो हमारी मार्केट एक अच्छे ट्रेंड को फॉलो कर रही है। जो चाइना पैसा जाना था, वो जो बॉटम हमने डिस्कस किया था, तो वो बिल्कुल उसी दिन बॉटम बना जिस दिन वो आखिरी ट्रांच ऑफ मनी जो है वो चाइना मूव हुआ। अब दो चीज़ें और निकल करके आ रही हैं कि एक तो आज रिलायंस के रिजल्ट आए आफ्टर मार्केट, जो कि आई थिंक काइंड ऑफ इन लाइन टू स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशन है, बट वेरी स्लाइट, नॉट इन अ मेजर वे।
सो वहाँ पे क्या आउटकम आएगा रिलायंस के प्राइस पे वो भी देखना होगा। HCL टेक के बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं, साथ में अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो नैस्डैक काफ़ी पॉजिटिव है, तो कुछ IT स्टॉक्स के अंदर वहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है क्या HCL टेक के रिजल्ट्स की वजह से भी, प्लस नैस्डैक की वजह से, तो हो सकता है ये निफ्टी को थोड़ा सा सपोर्ट करे। इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज़्यादा आया है, अभी मार्केट क्लोज होने के बाद आया है, तो वो एक्सपेक्टेड था अराउंड 5%, आई थिंक 5.39 या 5.63% ऐसा कुछ आया है। सो थोड़ा सा वो ज़्यादा है एज़ पर एक्सपेक्टेशंस, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि हालांकि गिफ्ट निफ्टी ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है अभी फ़िलहाल, वहाँ पे 15-20 पॉइंट प्लस माइनस ऐसे चल रहा है, प्लस ही था जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। सो एक मॉर्निंग के अंदर थोड़ा सा पहले 10-15 मिनट हो सकता है बाज़ार इतने सारे न्यूज़ फ्लोज को एब्जॉर्ब करने की और एडजस्ट करने की कोशिश करे। उसके बाद एक जिस डायरेक्शन में हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ब्रेकआउट मिलना चाहिए, और जिस पर्टिकुलर इंडेक्स में ब्रेकआउट मिलता है पहले, वहाँ पे ट्रेड बनाना जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई थिंक दैट विल बी द लीडिंग इंडेक्स फॉर द डे। सो एटलीस्ट 15-1 मिनट का अगर हम लोग वो पकड़ के चलते हैं कि 15 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट किस में आ रहा है, वो एक अच्छा थोड़ा सा सिंबल हो सकता है। और स्टॉक्स के अंदर भी जो है हम लोग अपना अकॉर्डिंगली जिस इंडेक्स के अंदर चीज़ दिख रही है तो उसी इंडेक्स के स्टॉक्स को भी अगर टारगेट करें तो वहाँ पे भी अच्छे रिटर्न हमारे को देखने को मिल सकते हैं। तो ये व्यू है दोस्तों बाज़ार को लेकर के, थोड़ा सा पुलिश बायस है, लेकिन पहले 15 मिनट में चाहूँगा कि थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो, अनलेस कि कोई पहले ही बड़ा क्लियर कट वॉल्यूम्स के साथ प्राइस एक्शन दिख जाए तो फिर वहाँ पे ट्रेड अकॉर्डिंगली लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये है व्यू के बाजार को लेके कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।